धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। जिला बठिंडा पंजाब से प्रेमी बुद्धराम जी ने कुल मालिक परम पिता जी की अपार रहमत का एक प्रत्यक्ष करिश्मा अपने पत्र में इस प्रकार लिखा है। सन 1980 में पूज्य परम पिताजी उसे नाम शब्द की दात प्राप्त हुई थी। पिछले सख्त कर्मों की वजह से प्रेमी की याद शक्ति काफी कमजोर थी, जिस कारण उसे नाम शब्द के जो अक्षर कुल मालिक जी ने अपने पवित्र मुख से उच्चारण करवाए थे याद न रह सके। उसने याद करने की बहुत कोशिश की, परंतु कभी कभी तो उसे याद हो आते और कभी भूल जाते। इस प्रकार नाम शब्द के जो कुछ अक्षर उसे याद रह गए थे, उनके बारे में भी उसे शंका बन गई कि कहीं वह उनका उच्चारण गलत तो नहीं कर रहा। इस प्रकार उसी अवस्था में उसे कई दिन बीत गए। उसने गांव के दूसरे प्रेमियों से भी पूछने का प्रयत्न किया, परंतु पूज्य सतगुरु जी के हुक्म के बगैर कोई भी प्रेमी को नाम याद नहीं करवा सकता। सभी ने प्रेमी को सलाह दी कि वह एक बार फिर दरबार में नाम शब्द याद करवाने की ड्यूटी लगवा ले। जब तक वह धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाते हुए इसी नारे का सिमरन कर लिया करे। प्रेमी के कहने के अनुसार प्रेमी बुद्धराम ने धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा का सिमरन करना शुरू कर दिया। किसी कारण से दरबार के माहवारी सत्संग पर प्रेमी पहुंच न सका, जिस कारण वह अपनी शंका भी दूर नहीं कर पाया। एक रात जब वह हर रोज की तरह धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाते हुए इसी नारे का सिमरन कर रहा था, तो उसके मन में यह सवाल उठा कि नाम शब्द तो उसे याद नहीं है, और जो वह धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा नारे का सिमरन करता है, क्या वह प्रभु भक्ति में मंजूर होगा। इस प्रकार उस भोले प्रेमी की नाम शब्द को याद करने की तड़प और भी बढ़ गई। सच्चा सद्गुरु जी की हर सच्ची तड़प को पूरा करता है। मालिक बेशक जाहिर प्रकट स्वरूप के द्वारा बाहर हमारे सामने प्रत्यक्ष हैं, परंतु शब्द स्वरूप में कुल मालिक समय हर जीव के अंतर हृदय में विराजमान है। प्रेमी अगर हार्दिक प्रेम व श्रद्धा विश्वास से कुल मालिक को याद करता है, तो वह तुरंत ही उस जीव की सहायता करता है। उस रात जब वह उपरोक्त शंका लिए हुए सतगुरु के नारे का सिमरन करने के बाद सो गया, तो अचानक ही उसे एक अजीब सा प्रकाश नजर आया। उसने घबरा कर उसी समय अपनी आंखें खोल ली। उसने देखा कि कुल मालिक परम पिता शायद सतनाम सिंह जी महाराज समय उसके सामने विराजमान है। दातार जी ने प्रेमी को अपने नजदीक बैठा लिया और अपने पवित्र मुख से 3-4 बार नाम शब्द के सारे अक्षर बारी बारी उच्चारण करते हुए प्रेमी को याद करवाए। इस प्रकार सच्चे पातशाह जी तब तक प्रेमी के पास विराजमान रहे जब तक उसे नाम शब्द याद नहीं हुआ। इस प्रकार प्रेमी नाम शब्द के अक्षरों को दोहराते हुए फिर सो गया। जब सुबह जब वह उठा तो उसे रात का मनमोहक दृश्य फिर याद आ गया और नाम शब्द के अक्षर ज्यों के त्यों उसकी जुबान पर मौजूद थे, जिन्हें वह अपने अंतर में दोहरा रहा था। उसी दिन से अपने सद्गुरु कुल मालिक के प्रति प्रेमी का विश्वास और दृढ़ हो गया। प्रेमी बुद्धराम लिखता है कि सद्गुरु सामत दातार जी ने स्वयं अपनी अपार मेहर करते हुए उसकी शंका दूर करके उस पर महान उपकार किया है। सामत वह सदा हाजिर नाजिर है। जब भी कोई प्रेमी जीव अपने मालिक को सच्चे हृदय से पुकारता है अथवा कुल मालिक के दर्शनों की इच्छा प्रकट करता है या पवित्र हृदय से अरदास करता है
वालिद दो जहान दातार जी उसकी हर जायज इच्छा पूरी करते हैं। वास्तव में प्रेमी जीव की तड़प सच्ची होनी चाहिए, फिर देर नहीं लगती। परमात्मा में सफलता प्राप्त करने के लिए अर्थात ईश्वर की भक्ति या मालिक का मिलाप हासिल करने के लिए प्रेमी के मन में प्रभु की सच्ची तड़प, श्रद्धा व पूर्ण विश्वास होना अति जरूरी है। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।